Hello student, class 8 SSC. So chapter 3 minerals and resources. Clear? So minerals are the gift of nature, as we know. Clear? So we have learned in our earlier classes about the mineral, what is mineral and what kind of situation Sukant and Giri was talking about coil side, and today we are just going to start the types of minerals. Clear? Types of minerals. There are over 3000 different minerals. There are over 3000 तरह के अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, कॉम्पोजिशन के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर मिनरल्स आर क्लासिफाइड। मिनरल्स को जो है वो क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है मेनली एज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। उनको दो आधार पर दो प्रकार से अलग अलग बांटा गया है। पहला तो है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक, धात्विक और अधात्विक, जिसमें धातु पाए जाते हैं और वो जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? धातु जैसे लोहा एग्जाम्पल। क्लियर? So metallic minerals contain metal in raw forms. जो मेटेलिक मिनरल्स है, ऐसे मिनरल्स जो मेटेलिक हैं, उनके क्या फीचर होते हैं? उनका फीचर होता है कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। उनके अंदर कच्ची अवस्था में मेटल पाया जाता है। ठीक है, रॉ का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज या कच्चा। उसमें उनमें कच्ची अवस्था में जो है वो मेटल पाया जाता है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस। मेटल जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस है, एक कठोर तत्व है। दैट कंडक्ट हीट, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लक्चर्स एंड शाइन। जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है, मतलब धातु को, जैसे लोहा है, उसको अगर आप लोहे के बर्तन को अगर आग के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म होता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। क्लियर? तो इस तरह से वो है कंडक्ट है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, और साथ ही साथ उनके अंदर लस्चर है और शाइन है, मतलब कि वे चमकदार भी होते हैं और इनमें तत्व होता है। सो द आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और एंड सम एग्जांपल्स अबाउट इट। एंड इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे आयरन और लोह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज, ये सब आपने नाम तो सुने होंगे खनिजों के। ये इनके एग्जांपल है। मेटेलिक मिनरल्स में बी फरियर्स और नॉन फरियर्स। अब इसकी भी जो है वो सब डिवीजन है, मतलब मेटेलिक जो अपन ने मिनरल्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला भाग क्या था? वे जो धात्विक है, जिसके अंदर धातु पाया जाता है। दूसरा नॉन मेटेलिक, जिसके अंदर धातु नहीं पाया जाता है। अब जिनके अंदर धातु पाया जाता है, मतलब मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, उनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज सो द मेटेलिक मिनरल्स में बी फरियर्स और द नॉन फरियर्स, मतलब कि एक के अंदर जो है वो लोएस होता है या लोहा होता है और एक के अंदर नहीं होता है। क्लियर? सो ऐसे एग्जांपल कौन कौन से हैं? सो द फरियर्स मिनरल्स लाइक द आयरन और, आयरन मतलब स्वयं ही लोएस, मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। इनके अंदर क्या होता है? आयरन होता है, इनके अंदर लोहा होता है अपने रॉ फॉर्म में। क्लियर? सो नॉन फरियर मिनरल्स, ये नॉन फरियर मिनरल्स मेटेलिक का जो अपन ने सब डिवीजन किया है, इसमें नॉन फरियर्स वो कहलाते हैं जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता है। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ओनली,
ये सारे जो हैं जिसमें सोना है, चांदी है, कॉपर, तांबा है, लेड है, शीशा वगैरह के अंदर जो है वो नहीं पाए जाते हैं, लोहा नहीं पाया जाता है। सो इस तरह से हम वापस एक बार देख रहे रिवीजन के टाइप ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स है मेटेलिक है और नॉन मेटेलिक है, जिसके अंदर धातु पाया जाता है, जिसके अंदर धातु नहीं पाया जाता है। जिसमें धातु पाया जाता है उसके भी दो भाग है, एक जिसके अंदर लोहा, उन धातुओं के अंदर लोहा मिक्स होता है और एक के अंदर उन धातुओं के अंदर लोहा मिक्स नहीं होता है। Here and here it is not non-metallic example. Here example is here the non-metallic minerals do not contain the metals. Non-metallics के अंदर मिनरल के अंदर कंटेन द मेटल्स, उनके अंदर मेटल नहीं पाया जाता है, धातु नहीं पाया जाता है। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? लाइमस्टोन से, क्लियर, चूने का जो पत्थर होता है या उससे जो निर्मित आकृतियां होती है, लाइमस्टोन्स, मीका, जिप्सम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। ये उन मिनरल्स के एग्जाम्पल है। The minerals fuels like coal, petroleum are also non-metallic mineral। अब इसके अंदर मैंने केवल एक वर्ड लिखा है फ्यूल। फ्यूल के अंदर सारे आ जाते हैं। फ्यूल के अंदर जो है वो अपन इंक्लूड कर सकते हैं पेट्रोलियम को, अपन इंक्लूड कर सकते हैं कॉयल को, क्लियर। सो मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द माइनिंग, ड्रिलिंग और द क्वेरिंग। अब मिनरल्स जो होते हैं वो अपने आप से तो मिलते नहीं है, तो उनको कैसे प्राप्त किया जाता है? हाउ वी कैन ऑब्टेन द मिनरल्स? सो हियर माइनिंग, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस टू गेन द मिनरल्स इज माइनिंग। सो व्हाट इज द माइनिंग? द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग आउट द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक ब्यूड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर जो मिनरल एग्जिस्ट करते हैं उनको डिगिंग करके, खोद कर प्राप्त करना या उनको अर्थ की सरफेस से निकालना जो है उसको माइनिंग कहा जाता है, क्लियर। अब ये अलग अलग तरह की होती है। वो अलग अलग तरह की कैसे होती है? जैसे मिनरल्स दैट ले एट द shallow depth are taken out by removing the surface layer is known as open cast mining. So the minerals that lay at the shallow depth are taken out by the removing the surface layer is known as a open cast mining. जो धरातल के अंदर, मतलब भूमि के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होते हैं, धरातल की ऊपरी सतहों पर ही पाए जाते हैं और उनकी लेयर्स को हटाकर माइनिंग करके उनको प्राप्त किया जाता है, वो ओपन कास्ट माइनिंग कही जाती है, क्लियर। सो डीप पोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी made to reach minerals deposits like and great depth. This is called the shaft mining. और कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा गहराई पर पाए जाते हैं, मतलब जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर नहीं पाए जाने के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट इट फाइंड इन डेप्थ ऑफ द अर्थ, clear. So what is that? That are the petroleum, natural gases occur the far below the earth surface, जो अर्थ की बहुत गहराई में पाए जाते हैं। Deep drilling well bore to take them out, this is the called the drilling, और इसको ड्रिलिंग कहा जाता है। मतलब जब इतनी गहराई पाए जाते हैं तो आपको जो है कूपीय खनन है, एक छोटे से कुएं की तरह आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है और उससे उसको गेन किया जाता है, क्लियर। सो ड्रिलिंग एंड द मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो अर्थ के एकदम नजदीक पाए जाते हैं और उनको आसानी से हम निकाल सकते हैं, नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट that by the process known as quarrying, उस प्रोसेस को quarrying कहा जाता है, clear. So here we just learn about the mining, open cast, shaft and the quarrying, and the next topic is distributions of the minerals. Distributions of the mineral will be just approach later in the next class, okay.